साल था 1999। न्यूयॉर्क का एक अपकमिंग आर्टिस्ट एक गाना ड्रॉप करता है, हाउ टू रॉब। उस गाने में वो एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा आर्टिस्टों को शॉट्स देता है और उन्हें लूटने की बात करता है अगर इस आर्टिस्ट का रैप करियर सेट नहीं हो पाया तो। और वो अपकमिंग आर्टिस्ट का नाम था 50 सेंट। लेकिन हाउ टू रॉब गाना रिलीज होने के एक साल बाद 50 सेंट को 9 बार गोली मारी गई थी न्यूयॉर्क में उनके ग्रैंडमदर के घर के बाहर। पर इस बात को 25 साल से ज्यादा हो गए, ना 50 सेंट का फेम रुका, ना म्यूजिक रुका और ना ही उनका दूसरों को बुली करना रुका। तो क्यों 50 सेंट को रैप का गुंडा कहा जाता है? मतलब रिसेंटली जिम जोन्स को उनके ही स्टूडियो से निकलवाने से लेके पी डी डी के ऊपर एक्सपोजिंग डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने तक 50 सेंट ने देखा जाए तो किसी को भी नहीं बख्शा है। एंड कैसे सभी सेलिब्रिटीज को बुली करने के बाद भी 50 इतने रेलेवेंट है गेम में, आज हम जानेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि 50 सेंट के रोस्टिंग का कौन कौन शिकार हुआ है ऑनलाइन। चाहे डिस करना हो, पब्लिक स्टेटमेंट पास करना हो या ऑनलाइन ट्रोल करना हो, 50 सेंट सबको लपेटे में लेते हैं। एंड 50 सेंट ने सिर्फ एक बार एक आर्टिस्ट से माफी मांगी है उनको रोस्ट करने के लिए, और वो किससे मांगी है माफी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। काफी एक्साइटिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। 50 सेंट द रियल गुंडा ऑफ हिप हॉप। 50 सेंट की बीफ हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है। जिसने भी 50 से पंगा लिया है ऑलमोस्ट सब लोगों का काफी नुकसान हुआ है। किसी का करियर डाउनफॉल हो गया है या फिर किसी के हाथ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डील चले गया है। तो पहले हम देखते हैं कि 50 सेंट का किस किस से क्या बीफ रहा है मेजरली, और उसके बाद हम ट्रोलिंग सेक्शन की ओर चलते हैं। तो पहला है जा रूल वर्सेस 50 सेंट। अर्ली 2000s में जा रूल वर्सेस 50 सेंट का बहुत डेंजर बीफ था। दोनों लोग न्यूयॉर्क से थे। सो जा रूल का एक चेन 50 सेंट के किसी एक फ्रेंड ने लूटा था, बट 50 का ये क्लेम था कि ये जा रूल ने ही प्लान करवाया था। खैर ये मैटर इतने बड़े बीफ में कन्वर्ट हुआ कि जा रूल और उनका लेबल मर्डर इंक एक तरफ और 50 सेंट और उनका क्रू एक तरफ, इंक्लूडिंग एमिनेम। इवन मैटर तब और बिगड़ा जब जा रूल ने एमिनेम की बेटी का नाम घसीटा इस बीफ में, और फिर एमिनेम का रिप्लाई भी काफी आइकॉनिक था। All of a sudden comes out his face and says a line about my daughter. Damn, you claim your mother's a crackhead and Kim is a known slut, so what's Haley gonna be when she grows up? And that was the best thing that ever happened to me. Because M was like, kill him. ये बीफ सालों साल चलने के बाद भी सेटल नहीं हुआ, और उस टाइम एमिनेम 50 सेंट वगैरह इतने पावरफुल थे कि जा रूल जिस रफ्तार से अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे वैसे ही वो डाउनफॉल पे भी चले गए थे। और 2018 में 50 सेंट ने हद कर दी। जा रूल के एक कॉन्सर्ट के फ्रंट रो के सारे 200 टिकट्स खरीद लिए 50 सेंट ने, और लिटरली वो शो के फ्रंट रो खाली रखा। हाउ एम्बैरेसिंग। सोचो जा रूल परफॉर्म कर रहे हो और उनके आगे कोई भी ऑडियंस नहीं है। और आज भी जा रूल को ट्रोल करने का 50 सेंट एक भी मौका नहीं छोड़ते, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। देन उसके बाद बारी आती है जेजी वर्सेस 50 सेंट। जेजी को हाउ टू रॉब गाने में शॉट्स दिए थे, तो जेजी ने अपने गाने इट्स हॉट में रिप्लाई किया था 50 सेंट को, और ये कोल्ड वार बीफ में कन्वर्ट होते देर नहीं लगी और काफी टाइम से यही चल रहा है। 2017 में 50 सेंट ने जेजी के एल्बम 444 को गोल्फ कोर्स म्यूजिक बोल के इंस्टा पे ट्रोल किया था। एंड 2023 में ये तक बोला कि जेजी को इतने ग्रैमीज इसलिए मिले कॉज वो बियोंसे से मैरिड है। अगर जेजी को अवार्ड नहीं देंगे तो बियोंसे उस अवार्ड शो में नहीं आएंगी, जिससे ग्लैमर काफी कम हो जाएगा उस शो का। Look, when Jay signed his contract, the big one was with Beyonce. When he signed that contract, the marriage contract, he got trophies. Now those trophies came rolling in, buddy. खैर 50 सेंट वर्सेस जेजी में हमेशा 50 ने ही रॉक किया है, बट जेजी फाइनेंशियली 50 सेंट से काफी ऊपर है करंट सिनेरियो में। एंड इसके बाद है फैट जो और 50 सेंट का पंगा भी काफी पुराना है। ये शुरू हुआ था जा रूल वाले मैटर से। जा रूल और फैट जो फ्रेंड्स थे, तो नेचुरली 50 सेंट के ओपोनेंट टीम में हुए फैट जो के टेरर स्क्वाड और 50 सेंट के जी यूनिट में काफी ज्यादा बीफ चालू था, और 2005 MTV म्यूजिक अवार्ड्स में दोनों एक दूसरे पे शॉट्स दे रहे थे। I feel so safe tonight with all this police protection courtesy of G Unit.
उसी दौरान फैट जो जॉर्डन शूज के साथ कोलैब करके फैट जो एडिशन निकालने वाले थे, बट 50 सेंट के बीफ के कारण माइकल जॉर्डन ने फैट जो से ये डील नहीं किया। कोस माइकल जॉर्डन नहीं चाहते थे कि वो कोई भी कंट्रोवर्सी या बीफ के बीच में पड़ जाए, और उस टाइम 50 सेंट वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट रैपरों में से एक थे, एंड ऑफ कोर्स ब्रूटल भी, तो कोई भी पंगा लेना क्यों ही चाहेगा। सो इस वजह से फैट जो के हाथ से अप्रोक्सीमेटली $20 मिलियन का जॉर्डन डील चले जाता है। I was designing it with Michael Jordan himself. We went at each other live on the MTV Awards. And then I got a phone call the next day. I'll never forget. I was in Jamaica. And it was like, yo, Big Joe, you know, I don't like controversy and this and maybe in the future, this, that. And I was right there. And you know, rap beef up a lot of my money. देन उसके बाद है द गेम वर्सेस 50 सेंट, एक आइकॉनिक बीफ। द गेम पहले 50 सेंट के जी यूनिट में ही थे और साथ में काफी काम किया है इन लोगों ने, लेकिन द गेम 50 सेंट के कई ओपोनेंट के साथ हैंग आउट करने लग गए थे उस टाइम। ये बात 50 सेंट को अच्छा नहीं लगा कि उनके क्रू का बंदा किसी ऑप्स के साथ चिल मार रहा है, और इस तरह इन दोनों के बीच बीफ चालू होता है। इनफैक्ट एक रेडियो स्टेशन के बाहर शूट आउट तक होता है 50 सेंट और द गेम के क्रू के बीच। एंड लेटर ऑन द गेम काफी कॉर्नी चीजें बोलने लग गए थे अपने इंटरव्यूज वगैरह में, तो इसके चलते फिर से इन लोगों का राडा चालू है और जी यूनिट का रियूनियन अब शायद ही होगा। क्या आप भी चाहते हो जी यूनिट का रियूनियन देखना? कमेंट करके जरूर बताना, जहां पे 50 सेंट, टोनी येयो, लॉयड बैंक्स, द गेम, यंग बक सब एक साथ नजर आए हमें एक ही फ्रेम में। वेल, इसके बाद 50 सेंट का बीफ हुआ है रिक रॉस से। ये शुरू होता है 2008 BET म्यूजिक अवार्ड से, जहां पे मीडिया को 50 सेंट ने ऐसा कुछ कहा कि उन्होंने रिक रॉस को नहीं देखा है BET म्यूजिक अवार्ड्स में। बस इस बात पे रिक रॉस ने डिस ही निकाल दिया 50 सेंट के ऊपर, जिसका टाइटल था माफिया म्यूजिक। फिर तो 50 कहां चुप रहने वाले थे। 50 सेंट ने भी फायर बैक किया ऑफिसर रिकी ट्रैक से, जिसमें वो रिक रॉस को चिढ़ा रहे थे कि तुम तो पहले पुलिस वाले थे, तो फिर अब क्यों गैंगस्टर या फिर ड्रग डीलर जैसे रैप करने लग गए हो। ये काफी एम्बैरेसिंग था रिक रॉस के लिए, खोस वो पहले कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि उनके स्ट्रीट इमेज पे ये जमता नहीं। वेल, बहुत टाइम बाद रिक रॉस ने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया था एनीवेज, बट 50 सेंट ने ही एक्सपोज किया था रिक रॉस को इस तरह। He can still write a verse, but his verse always has drug dealer references in him. When he's admitted to being a correctional officer. Okay. In order to be a correctional officer, you have to not have any criminal history. That's right. उसके बाद है डीडी, पी डीडी वर्सेस 50 सेंट। ये काफी अलग बीफ रहा है, क्योंकि एक जमाने में 50 सेंट पी डीडी के लिए गाने लिखा करते थे और डीडी की हरकतें 50 को पहले ही अच्छी नहीं लगती थी। कॉस एक बार डीडी 50 को शॉपिंग पे ले जाने के लिए बोल रहे थे, मींस अकॉर्डिंग टू 50 दैट वाज अ गे मूव। I asked 50 about that. I asked him to take him shopping. He told me to take me shopping. I looked at him like, what you just say? Yeah, I thought he needed some clothes. He doesn't even know what he's saying is like fruity. What? I'm a nice guy. Oh, that's a nice gesture. Let me get out. No, dude, take me. That's what a guy says to a girl. इनफैक्ट 2024 में डीडी को एक्सपोज करते हुए नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे 50 सेंट। एंड या 50 कभी भी डीडी के पार्टीज में नहीं गए हैं और 50 ने कोई भी दया नहीं दिखाया है फ्री डीडी के लिए। डीडी के केस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, चेक मारना। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट, 50 सेंट इवन बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर से भी भिड़े थे। पहले ये लोग काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन लेटर ऑन पैसों की कुछ नोकझोंक होने के कारण ये दोनों अलग हो गए। एंड ऑफ कोर्स 50 सेंट ट्रोल करते हैं आज भी फ्लॉयड मेवेदर को इंस्टाग्राम पे। अब बात किया जाए ऑनलाइन रोस्टिंग की, तो 50 सेंट का इंस्टा पेज हिप हॉप अपडेट का एक हब है विथ ट्रोलिंग। जैसे हिप हॉप के सारे मेजर इंफॉर्मेशन आपको सेक्टर एक्स के इंस्टा पेज पे मिलता है, वैसे ही सभी हिप हॉप के मीम्स आपको 50 सेंट के इंस्टा पेज पे मिल जाएगा। एक तरफ जहां आर्टिस्ट अपना पेज एकदम एस्थेटिक रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 सेंट का अकाउंट किसी मीम पेज से कम नहीं लगता। 50 सेंट हर किसी को ट्रोल करते हैं विथ और विदाउट एनी रीजन, और सामने वाला बस ये पूछते रह जाता है, मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जैसे बस्ता राइम्स के लिए उन्होंने एक पोस्ट किया था कि सबसे मजबूत गर्दन का अवार्ड बस्ता राइम्स को ही मिलेगा करके। एंड साथ ही में और भी कई वियर्ड फोटोज डाले थे बस्ता राइम्स के। देन लेजेंडरी पॉप सिंगर मैडोना ने एक पोस्टर शेयर किया था, वो उठा के कुछ भी उल्टा सीधा लिख के 50 ने अपने इंस्टा पेज पे पोस्ट कर दिया, वो भी मैडोना के एज का मजाक उड़ाते हुए। और मैडोना ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया था 50 सेंट को, जहाँ पे वो ये कहती हुई नजर आई कि तुम्हारा ये जो रोस्टिंग करियर है उसको काफी ज्यादा अटेंशन
पोटेंशियल मिल रहा है दूसरों को नीचा दिखा के। और ये सब लिखा था 50 सेंट के साथ ही उनके एक फोटो में, और कहा कि 50 तुम बस जेलस हो कि तुम इस उम्र में आके मेरे जैसे अच्छे नहीं दिख सकते। और जैसे मैंने बताया था कि 50 ने सिर्फ एक ही आर्टिस्ट से माफी मांगी है ट्रोल करने के लिए, और वो थी द पॉप स्टार मैडोना, जिनके लिए ट्वीट करा था 50 सेंट ने एन अपॉलॉजी मांगी थी। वैसे मैडोना इकलौती ऐसी फीमेल सेलिब्रिटी नहीं है जिसको 50 सेंट ने ट्रोल करा है। टीवी होस्ट और मीडिया पर्सनालिटी वेंडी विलियम्स को भी उन्होंने बराबर रोस्ट किया है। देन कॉनर मैग्रेगर ने एक बार न्यूयॉर्क में जब फाइट हुआ था फ्लॉयड मेवेदर के साथ, तो 50 सेंट का नाम जबरदस्ती घसीटा था, कॉज 50 सेंट उस टाइम फ्लॉयड मेवेदर के दोस्त थे। और फाइट के पहले कॉर्नर ने 50 सेंट को स्टेज पे बिच बोला था। एंड जब फाइट के बाद कॉर्नर हारे तो उनका एक फोटो पोस्ट किया था 50 ने विद द कैप्शन, ये मुक्का मुझे बिच बोलने के लिए। एंड जनरली भी लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पीछे 50 सेंट अगर पड़ गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। Who's the person that always goes after? Well, 50 is always going after. 50 is the man. But 50 is, and if you're on 50's bad side, bro, God bless you, man. May God protect you because he is not letting that foot off your neck ever. Yeah, with Floyd, Ja Rule, Floyd Mayweather, he does not play games, bro. इतने सालों के बाद आज भी वो जेजी को उतना ही ट्रोल करते हैं जितना पहले किया करते थे। एंड कार्डी बी, टी.आई, इवन अपने बेटे मार्किस जैक्सन को भी 50 सेंट नहीं बख्शते। और जी यूनिट के ही फॉर्मर मेंबर यंग बक से लेके टेरर स्क्वाड के डीजे खैलेड तक को नहीं छोड़ते हैं 50 सेंट। एमिनेम और डॉक्टर ड्रे ऐसे कुछ गिने चुने लोगों में है जिनको 50 सेंट इतने टाइम से रेस्पेक्ट करते हुए ही आए हैं। एंड एक इंटरव्यू में एमिनेम ने ये भी कहा है कि 50 सेंट से दुश्मनी मोल लेने से कई ज्यादा मजा 50 सेंट से दोस्ती करने में है। एंड अभी रिसेंट इंसिडेंट जिम जोन्स के साथ हुआ। एक्चुअली जिम जोन्स ने उनके पॉडकास्ट में 50 सेंट को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया डीडी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री निकाला था उस पे। तो 50 सेंट ने जिम जोन्स को वो पॉडकास्ट वाले स्टूडियो से ही एविक्ट करवा दिया। अब वो कैसे किया वो तो कोई रियल सोर्स अवेलेबल नहीं है, बट 50 से उलझना जिम जोन्स के लिए काफी भारी पड़ गया है। और जिम जोन्स का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो पॉडकास्ट स्टूडियो के दरवाजे को लात मारते हुए नजर आते हैं, जहां से 50 सेंट ने जिम जोन्स को निकलवाया है। इवन 6ix9ine जो कि सबको शॉट्स देते हैं वो भी 50 सेंट से नहीं उलझते, लेकिन 50 सेंट जितने वाइल्ड एंड रेकलेस है उतने ही दिमाग वाले हैं। क्योंकि पहले 6ix9ine के साथ 50 दिखते थे, इवन उनके साथ गाना भी किया है 50 सेंट ने। लेकिन जब से गैंग एक्टिविटी में 6ix9ine अरेस्ट हुए हैं उसके बाद से ही 50 सेंट ने 6ix9ine से दूरी बना ली थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो डरते हैं। जो बंदा जीरो से उठ के आया है, 9 बार गोली लगने के बाद भी जिंदा रह गया है, उसे लोग क्या ही डराएंगे। इवन हिप हॉप्स मोस्ट डेंजरस पर्सन शुग नाइट भी जब इंडा क्लब के शूटिंग सेट पे आए थे तब भी 50 सेंट पीछे नहीं हटे और ना ही उनको कोई डर पड़ा था शुग नाइट का। He showed up to the In the Club video shoot. He came, it was like, Shug's outside, Shug's outside. Everybody like, Shug. He was running, dropping shit, like man, everybody going, I'm in front of the camera like this. सो अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं। क्यों 50 सेंट को हम द गुंडा ऑफ हिप हॉप कह सकते हैं? देखो, यूजुअली रैपर्स हार्ड रहते हैं कॉज वो कोई ना कोई गैंग से एसोसिएटेड रहते हैं, लेकिन 50 सेंट वन मैन आर्मी है। करेज बहुत ज्यादा है 50 में और वो किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं है। 50 सेंट ना ब्लड गैंग से है ना ही क्रिप गैंग से। 50 ने जो भी किया है अपने दम पे ही किया है, चाहे वो बीफ हो या फिर स्ट्रीट फाइट ही क्यों ना हो। एंड हसलर तो वो डे 1 से ही थे, और जब वो ड्रग डीलिंग किया करते थे एक जमाने में, तब से ही वो सोलो मूव करते आ रहे हैं। एंड अपनी माँ को खोने के बाद 50 सेंट इस दुनिया में अकेले थे, और जिस करेज के साथ उन्होंने अपने ऑप्स को झेला है वो वाकई काबिले तारीफ है। एंड हाँ, 50 सेंट को जिसने गोली मारी थी वो बंदा 3 हफ्ते के बाद खुद मारा गया था। सो अब आप लगभग समझ गए होंगे व्हाई 50 सेंट इज अनस्टॉपेबल। और 50 सेंट की बायोग्राफी हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। आई नो बहुत सारे बायोग्राफीज पेंडिंग है, इंक्लूडिंग क्रिस ब्राउन, NF, एनएली चोपा, बिग एक्स द प्लग एक्सेट्रा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना फॉर सच मोर अमेजिंग वीडियोस। और हाँ, जाते जाते इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।